हे गाइस, सो वेलकम बैक टू माय अदर न्यू वीडियो। आप सबका स्वागत है मेरे को नई वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे क्या होगा नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ रिव्यू लेंगे एचसीएल टेक और इन्फोसिस का। लेकिन कोई एक्स्ट्रा स्टॉक नहीं ले रहे। लेकिन हम कोई एक्स्ट्रा स्टॉक नहीं ले रहे क्योंकि नेक्स्ट वीक जैसे कि आपको पता ही है कि फ्यूचर में एक्सपायरी है। और ऊपर से जिस हिसाब से बाय और सेलर्स बहुत एक्सट्रीम जा रहे हैं दोनों जगह पे, जो को आगे चार्ट में आपको देखी गई क्यों एक्सट्रीम जा रहे हैं। लेकिन बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, नेक्स्ट वीक एक्सपायरी है, ऑलरेडी वॉलेटिलिटी हाई दिख रही है और ऐसे में हम कोई गलत ट्रेड ना ले लें, इसीलिए कोई एक्स्ट्रा स्टॉक स्टॉक नहीं लूँगा मैं। तो गाइस, सबसे पहले हम देख रहे हैं निफ्टी का डेली चार्ट और उसमें हम देखेंगे नेक्स्ट वीक के लिए उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट की बात करें गाइस, सबसे पहले सपोर्ट हमें मिलेगा 18,050 पे, उसके बाद 17,850, उसके बाद 17,650 पे। रेजिस्टेंस हमें मिलेगा गाइस 18,500, 18,700 और 18,900 पे। ठीक है, इनको हटा देते हैं। तो गाइस, सबसे पहले टेक्निकल बात कर लेते हैं। मैं बस इतना कहूँगा कि टेक्निकली यहाँ से एक डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है और जिस हिसाब से ये डाउन ट्रेंड एंगल बना रहा है उस हिसाब से लग रहा है कि आने वाले दिनों में थोड़ा और करेक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन ये बात है डेली चार्ट के बेसिस पे। ठीक है, दूसरा चीज़ कि यहाँ पे एक एक्सट्रीम बाइंग देखने को मिल रहा है, जैसे कि देख सकते हो, मैंने जूम किया और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो लेवल से यहाँ पे जो लो बनाया था वहाँ से हमें एक्सट्रीम बाइंग देखने को मिला है। जो लो था 18,060 का। तो मैं कहूँगा अगर आप ट्रेड लेना चाहते हो बाइंग के लिए तो 18,050 का एक सीबीएसएल के साथ यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। टारगेट हमारे सिंपल ही रहेंगे 300 और 400 के, 18,300 400 के। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि गाइस, जो एमएसीडी है, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो हमारी जो मूविंग एवरेज है जो इंडिकेट कर रही है वो यही कर रही है कि अभी वॉलेटिलिटी बढ़ चुकी है, उसके हिसाब से जो ट्रेंड है अभी भी डाउन है। तो आने वाले दिनों में आपको ओवरऑल शायद थोड़ा सा और करेक्शन देखने को मिले। लेकिन जिस हिसाब से फ्राइडे के दिन जो एक्सट्रीम बाइंग देखने को मिली लास्ट में, मुझे लगता है वहाँ से वापस एक और बाउंस मिलना चाहिए। आरएसआई की बात करें, जो हमारी चार्ट की स्ट्रेंथ दिखाता है वो दिखा रहा है कि ऑलमोस्ट अभी हमारी न्यूट्रल जो लाइन थी 50 उसके करीब आ गई थी। 56 आई थी लेकिन 50 नहीं आई थी, तो उसके करीब आई थी। तो अभी चल रही है 58। जिस हिसाब से एंगल दिख बना है उस हिसाब से अप ट्रेंड मूव मतलब ऊपर की ओर दिखा रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ गाइस कि ऑलरेडी यहाँ पे तीन देख लो, अगर एक ये ये दो बार हो चुका है ऊपर जाके गिरने का। मुझे लगता है एक और बार ये यहाँ से ऊपर जाएगा फिर गिरेगा। देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब आ जाता है निफ्टी के वीकली चार्ट पे। तो गैस, निफ्टी के वीकली चार्ट की बात करें तो सबसे पहले ये जो चार्ट हमें इंडिकेट कर रहा है उस हिसाब से हमें निचले लेवल्स पे एक्सट्रीम बाइंग देखने को मिल रहा है, जैसे कि देख सकते हो वीकली चार्ट में यहाँ पे एक्सट्रीम बाइंग देखने को मिल रहा है। लेकिन वीकली चार्ट ये भी कह रहा है कि ऊपरी लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग भी शुरू हो चुका है। तो हर उछाल के साथ एक गिरावट देखने को मिल सकती है, ये याद रखिए। दूसरा, अगर एमएससीडी क्या है वीकली चार्ट के एमएससीडी पे, तो वो अभी भी लगातार पॉजिटिव है, बहुत ही ज़्यादा ग्रेट मोमेंटम के साथ। तो उसके बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा, ओवरऑल ये अच्छी बात है हमारे लिए वीकली बेसिस पे। आरएसआई की बात करें तो आरएसआई हल्का सा नीचे की ओर मुड़ा है लेकिन अभी भी ओवरऑल काफ़ी हद तक पॉजिटिव है। तो ओवरऑल वीकली बेसिस कह रहा है कि निफ्टी अच्छी रहेगी, लेकिन डेली बेसिस पे दिख रहा है कि करेक्शंस और देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे में क्या होता है ना गाइस कि ऊपर और दोनों नीचे दोनों लेवल्स पे एक बड़े मूव्स देखने को मिलते हैं। पहले शायद ऊपर भी बड़ा मुंह देखने को मिले या शायद पहले नीचे की ओर फिर ऊपर की ओर, लेकिन दोनों साइड एक बड़े मूव्स देखने को मिलेंगे। और ये जो मूव्स है, मुझे जिस हिसाब से मैं समझ पा रहा हूँ, मुझे लगता है 300 से 500 पॉइंट का एक मूव देखने को मिलेगा नेक्स्ट वीक। ठीक है, जिस साइड भी होगा दोनों साइड दिखेगा। अगर पहले ये ऊपर गया तो पहले 300-500 पॉइंट का ऊपर जाएगा, फिर वहां से वापस 300-500 पॉइंट का नीचे, या फिर पहले नीचे जाएगा या फिर ऊपर। तो मेन मुद्दे की बात है कि एक बड़ा मुंह देखने को मिलेगा। और जो मुंह है, ज़्यादातर मेरा जिस हिसाब से मैं वीकली चार्ट देख रहा हूँ, मुझे लगता है मोमेंटम के वाइज ये मुंह ऊपर की ओर होना चाहिए पहले। लेकिन फिर देखते हैं नेक्स्ट वीक क्या होगा, क्योंकि एक्सपायरी भी है। तो आप समझ सकते हो प्रमोटर्स के हाथ में काफ़ी कुछ होता है।
तो कोई भी लेवल्स दिखा सकते हैं हमें नेक्स्ट वीक, तो उसके लिए आप रेडी रहिए। और फ्रेश बाइंग के लिए तो मैं निफ्टी में बस इतना कहूँगा कि फ्रेश बाइंग इस लेवल पे करना मुझे ठीक नहीं लग रहा है पर्सनली। लेकिन अगर करना भी चाहो तो वीकली बेसिस पे 17,700 की हमारी लाइन है, रेड लाइन हमारी 17,850 की है, तो उन दोनों के बीच में चाहे तो कर सकते हो। उससे पहले बाइंग के लिए मैं कोई सजेस्ट नहीं करूँगा। और सेलिंग के लिए भी मैं कहूँगा सेलिंग अभी ना करे तो अच्छा है। 18,500 पे एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस बनेगा, लेकिन ओवरऑल चार्ट अभी भी कोई क्लियर, मतलब वीकली बेसिस पे तो क्लियर सिग्नल है ऊपर की ओर का, लेकिन कोई एक्सट्रीम सिग्नल नहीं मिल रहा है। तो मैं कहूँगा ऐसे में वेट कर लो, लेवल्स पे चलो। अब आ जाते गाइस बैंक निफ्टी पे। तो गाइस बैंक निफ्टी में हम सबसे पहले देख रहे हैं उसका सपोर्ट रेसिस्टेंस नहीं देखेंगे, क्योंकि रेसिस्टेंस है ही नहीं, ऑलरेडी एक बार छू के आया है। उसका जो ऑल टाइम हाई है 41,000, सॉरी 44,151.80 का, तो वो छू के मतलब ऑलमोस्ट 15,170, मतलब 10 पैसे का ही फर्क है, वहाँ पर छू के आया है, तो रेसिस्टेंस जैसा कुछ है नहीं। तो उसका सपोर्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहले सपोर्ट में बनूंगा, सबसे क्लोज सपोर्ट हमें मिलेगा 43,450 पे यहाँ पे। उसके बाद अगर जो एक्सट्रीम सपोर्ट है हमारा वो मिलेगा 42,600 पे, और उसके बाद आखिरी सपोर्ट हमारा मिलेगा 41,300 पे। तो ये सारे सपोर्ट्स है, और मैं कहूँगा जो लोग अभी शॉर्ट में बाइंग के लिए देख रहे हैं, मैं समझता हूँ 43,500 के करीब अगर आपको मिल रहा है तो बाय कर सकते हो एक बार, क्योंकि मुझे लगता है वो एक ऑल टाइम हाई की जो बेस बनाने की प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, वो हो चुकी है शुरू। यहाँ पे एक बेस बन रहा है, तो ऑल टाइम हाई हाई जाएगा। उनको हटा देते हैं। ओके, तो अभी टेक्निकली बात कर लेते हैं। टेक्निकली मैं इतना ही बोलूँगा कि यहाँ पे अगर आप देखो तो एक हल्का सा यहाँ पे रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है हमें। ठीक है, ओवरऑल अभी चार्ट नेगेटिव दिख रहा है यहाँ पे हल्का सा। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि लेवल्स पे कि बाइंग कैसी चल रही है, तो यहाँ पे अगर आप देखो क्लोजली, ये एक और ये दो, ओके, ये राउंड नहीं हो रहा है मेरे से, ठीक है, इसको हटा देते हैं। यहाँ पे देखो दो बार इसी लेवल्स पे निचले स्तर पे जाके बाइंग आई है, तो इसका मीनिंग सिंपल सा है, ऑल टाइम हाई लोग सारे चाहते हैं और वो दिखाने के लिए रेडी भी है। तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। ऑल टाइम हाई की जो बेस बनना चाहिए वो बन चुका है, तभी देखेंगे क्या होगा। दूसरा, एमएसडी की बात करें हमारी, तो एमएसडी काफ़ी हद तक कंफ्यूज है। कंफ्यूज क्यों बोलूँगा, उसका सिंपल रीज़न ये है कि जो ये वो वॉल्यूम के साथ कैंडल्स बनने चाहिए, वो वॉल्यूम्स के साथ कैंडल्स नहीं बन रहे। अगर आप यहाँ पे देखो और ये जो मोमेंटम ऊपर की ओर गया था वो देखो, तो एक्सट्रीम डिसीजन नहीं है, करेक्शन के लिए दिख रहा। तो अभी के लिए एमएसडी देखना कोई भी बात नहीं है, काफ़ी कंफ्यूज दिख रहा है। आरएसआई की बात करें, तो आरएसआई अभी के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम दिखा रही है, वोलेटिलिटी बहुत हाई रहेगी बैंक निफ्टी में नेक्स्ट वीक। और जिस हिसाब से उसने मोमेंटम बनाया है, तो ये भी 3 बार यहाँ पे, एक ये दूसरा, यहाँ पे तीसरा, तो 3 बार ये होगा। उसके बाद शायद करेक्शन दिखे, तो अभी के लिए ऊपर की ओर इंडिकेट कर रहा है, तो ऊपर जाएगा अभी। मंडे को या ट्यूसडे को 2 दिन शायद ऊपर रह सकता है। तो ओवरऑल बैंक निफ्टी के लिए मैं यही कहूँगा कि जिन लोगों को ऑल टाइम हाई चाहिए था वो आएगा, लेकिन जो लोग फ्रेश बाइंग के लिए देख रहे हैं, वो मैं कहूँगा एक्सट्रीम रिस्क लेना चाहते हो, 43,500 के नीचे 43,450 के एक सीबीएसई के साथ बाय कर सकते हो। लेकिन पर्सनली मैं सजेस्ट बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि ये जो लेवल से काफ़ी ऊपर है। अगर आप देखो यहाँ से जो चीज़ 40,000 के नीचे मिल रही थी, अब वो आपको 43,000 44,000 में मिल रही है। तो जब 10% ऊपर से इंडेक्स खुद बढ़ गया है उस, तो मुझे लगता है इंडेक्स से थोड़ा दूर रहना चाहिए, कभी भी एक 4-5% का एक करेक्शन दे देगा। तो ये बात थी डेली चार्ट या वीकली चार्ट देख लेते हैं। वीकली चार्ट की बात करें तो वीकली चार्ट तो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है सब कुछ पॉजिटिव, ये देखो पॉजिटिव, यहाँ पे एमएसडी हमारी पॉजिटिव, आरएसआई देखो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव, ऊपर और जगह है। तो वीकली बेसिस पे मैं बस इतना कहूँगा, आप टोटली पॉजिटिव है, ज़्यादा कुछ ध्यान देने का कुछ मुझे नहीं लग रहा। लेकिन बस मैं इतना बोल रहा हूँ कि अगर 43,450 के नीचे या 440 के नीचे नेक्स्ट वीक क्लोज आया, पूरा वीकली कैंडल बना,
तो समझ लेना वहाँ से हमें एक्सट्रीम 2000 पॉइंट का एक करेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, ऊपर की ओर जैसे मैंने बोला ऑल टाइम हाई के लिए बेस बन चुका है, तो उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तब आ जाते हैं रिव्यू पे। तो एच सी एल टेक में वीकली बेसिस पे मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि जैसे कि आप देख सकते हैं ये पुराने हमारे लेवल्स थे, तो मैं इतना कहूँगा कि वीकली बेसिस पे एक ब्रेकआउट मिला है और ये ब्रेकआउट काफ़ी पॉजिटिव है और एक रेड कैंडल भी बन चुका है, तो मोमेंटम के वाइज काफ़ी अच्छी पोजीशन बना है एच सी एल टेक में। और अगर डेली चार्ट की बात करें, डेली चार्ट में भी अगर आप देखो तो एक्सट्रीम बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो मैं कहूँगा यहाँ बाय करना चाहे तो कर सकते हो एच सी एल टेक। 1150 के जो हमारे लेवल्स थे वही रहेंगे, 1150 तक आने के पूरे चांस है। उसके बाद वो ऊपर ब्रेक करता है कि नहीं देखना रहेगा। तो अभी के लिए मैं बस कहूँगा कि बाय करना चाहते हो कर लो। शॉर्ट टर्म आप सी बी एस एल रखो 1060 का, लॉन्ग टर्म रखो 1000 का। और ऊपर की ओर टारगेट में कहूँगा 1150। लॉन्ग टर्म का टारगेट अभी नहीं दूंगा क्योंकि वो ब्रेक नहीं कर रहा है बार बार। अगर यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको दिखेगा ये एक बार, ये दो बार ऊपर टॉप जाके आया है, लेकिन वो ब्रेक नहीं कर रहा है। ठीक है, तो देखते हैं अभी ब्रेक होगा तो फिर देखेंगे आगे। ये था एच सी एल टेक। अब आते हैं दूसरे उस पर, इन्फोसिस। इन्फोसिस की पोजीशन अगर मैं बोलूँगा, इस डेली चार्ट देख रहे हैं इन्फोसिस का, तो पोजीशन में बोलूँ तो मैं बस इतना कहूँगा कि यहाँ पे एक एक्सट्रीम रेसिस्टेंस हो रहा है। ऑलरेडी 3 बार एक कैंडल उस लेवल्स पे बन चुका है 1280 के लेवल्स पे। अगर यहाँ पे देखो 1280 पे लेवल्स पे एक एक्सट्रीम रेसिस्टेंस दिख रहा है और वहाँ पे एक अच्छा खासा वो बना है। लेकिन मैं अगर देख पा रहा हूँ तो ये गलत नहीं है, अगर आप बाय करना चाहो कर लो, क्योंकि ऑलरेडी वो काफ़ी नीचे चल रहा है। उसके मैंने रिजल्ट्स भी देखे, उतने भी बुरे नहीं है। हाँ, थोड़ा सेल्स कम हो गया है काफ़ी हद तक उनका, जो लॉकडाउन के टाइम पे था उनके, लेकिन कंपनी अभी भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन के साथ चल रही है, तो इतनी भी बुरी नहीं है। तो अभी के लिए मैं कहूँगा अगर सेफ बायर हो तो 1280 के ऊपर 2 कैंडल बने, मतलब 1280 के ऊपर 2 दिन बंदा है तो बाय करो। वहाँ से आपको 1400 1410 20 तक तो आराम से मिल जाएगा। और रिस्क लेना चाहते हो तो रिस्क ले लो, नीचे के लिए और 1240 का एक सी बी एस एल रख के ले लेना रिस्क। ठीक है, वीकली बेसिस पे भी देख लेते हैं इसको। वीकली बेसिस पे अभी चार्ट उसका पॉजिटिव हुआ है इस वीक। मार्जिनल मतलब मार्जिन के हिसाब से देखे तो काफ़ी स्मॉल कैंडल बना है, लेकिन एटलीस्ट पॉजिटिव हुआ है यहाँ पे। तो मैं कहूँगा एटलीस्ट जो रेड कैंडल है 1350 तक, वहाँ तक जाने के पूरे चांस है नेक्स्ट वीक। और अगर ज़्यादा रहा तो शायद 1400 1430 तक जाए। लेकिन जैसे मैंने अभी बोला, जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं आ रहा है, 1280 के ऊपर 2 कैंडल डेली चार्ट में नहीं बन रहा है, तब तक के लिए वेट कर सकते हो जिनको सेफ रहना है, ट्रेड करना है। तो यही था इन्फोसिस। अब आ जाते हैं हमारे एंडिंग पे। तो गाइस यही था आज का वीडियो। काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी, लेकिन जो भी मेन मेन पॉइंट लगे मुझे, और नेक्स्ट वीक जिस हिसाब से मैं देख पा रहा हूँ एक्सट्रीम लग रहा है, तो मैं कहूँगा अगर नहीं ट्रेड करोगे नेक्स्ट वीक तो अच्छी बात है, काफ़ी सेफ रहोगे। लेकिन अगर करना ही है तो जैसे मैंने बोला अभी, कुछ कुछ स्टॉक्स अच्छे हैं जो नहीं चले हैं, काफ़ी ज़्यादा पिटे हुए हैं। जैसे अभी हमने इन्फोसिस देखा जो काफ़ी ज़्यादा पिटा हुआ है, उनमें काफ़ी ज़्यादा जगह है ऊपर जाने के लिए। लेकिन जो लोग मतलब जैसे कि मैंने अभी बोला इंडेक्स में ऑलरेडी निचले, अभी के जो लो बने थे उसके ऊपर 10% से ज़्यादा बढ़ चुका है, तो कभी भी एक 4-5% का देगा। लेकिन जैसे मैंने बोला, अभी मोमेंटम और सारी चीज़ों को देखते हुए लग रहा है बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई होगी। निफ्टी काफ़ी हद तक फ्राइडे को बाइंग आया है, तो आने वाले 1-2 दिन में और बाइंग देखेगा हमें। लेकिन ओवरऑल जैसे मैंने बोला, वापस एक सेलिंग का भी प्रेशर आएगा, तो वहाँ पे गिरावट भी देखने को मिलेगी। तो जैसे मैंने बोला 300 पॉइंट अप, फिर डाउन, या फिर डाउन या फिर अप, जो भी होगा एक बड़ा मूव होगा। तो बने रहिए, फिर मिलेंगे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको हैप्पी अर्निंग गाइस।